आरोप लगाते हैं। बिहार में आपराधिक वारदातों की एक लंबी सूची उनकी तरफ से जारी की जाती है। सरकार के इकबाल पर वो सवाल उठाते हैं और इस बीच उनके अपने ही विधायक पर एक बड़ा और गंभीर आरोप लग रहा है, जहां पूर्वा सीधे तौर पर तेली समाज की बैठक के दौरान मारपीट का आरोप, पिटाई का वीडियो तक जारी किया गया है। आरजेडी विधायक पर यह गंभीर आरोप है, जिसमें पीरबहोर थाने में केस दर्ज कर लिया गया है। आरजेडी के ये विधायक हैं, लेकिन उनकी दादागिरी नजर आई। एमएलए रणविजय साहू पर मारपीट करने का आरोप लगा है। जान से मारने की धमकी तब उनकी तरफ से दी गई, ये आरोप उनके ऊपर इस वक्त लगते हुए आरजेडी के पूर्व नेता सुरेश साहू का ये आरोप है। और रणविजय साहू पर एक व्यक्ति के साथ मारपीट और धमकी देने का आरोप। तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर जिस वीडियो को जारी किया गया है, आरजेडी के ही एक पुराने नेता हैं सुरेश कुमार साहू, उनकी तरफ से ये गंभीर आरोप लगाए गए हैं। सुरेश साहू का यह भी कहना है कि हाल ही में तेली समाज की बैठक के दौरान ही विधायक रणविजय साहू ने अपने बॉडीगार्ड की मदद से उनकी पिटाई करवा दी थी, जो सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुई, जिसकी तस्वीर आप देख पा रहे हैं। पीड़ित ने पीरबहोर थाने में इसकी शिकायत भी दर्ज कराई है। पीड़ित सुरेश साहू ने आरजेडी विधायक रणविजय साहू पर और भी कई गंभीर और संगीन आरोप लगाए हैं, जिसमें टिकट दिलाने के नाम पर पैसे ऐंठने का आरोप भी शामिल है। साहू जी, क्या हुआ है? क्यों आपने रणविजय साहू जो आरजेडी के विधायक हैं उनके खिलाफ धमकी देने का, मारपीट करने का, जान से मारने का मुकदमा दर्ज कराया है? निश्चित रूप से देखिए, रणविजय साहू जी हमारे बहुत पुराने मित्र रहे हैं, लेकिन जब से ये विधायक बने हैं ये बहुत ज़्यादती कर रहे हैं अपने समाज के लोगों के ऊपर। समाज की सुरक्षा की जवाबदेही जिनको मिला हुआ है, ये आए दिन हम लोगों को धमकाते हैं। कुछ दिन पहले ही साहू समाज में एक मीटिंग हुआ और उस मीटिंग में हमारे ऊपर में जानलेवा हमला किए और अभद्र भाषा का भी प्रयोग किए। उसका वीडियो क्लिप हम आपको सबूत के तौर पर देंगे। तो हम लोग डरे हुए हैं, तो इसको लेकर के हमने प्रशासनिक अधिकारी को भी, डीजीपी को भी, एसएसपी को भी, एसपी को भी, थाना को भी, सभी को अपने सुरक्षा की गुहार के लिए हमने अपना आवेदन दिया है। क्यों आखिर मारपीट की है? क्यों आपके जान के वो दुश्मन बन गए? ये एक्चुअली क्या है, ये हम पर लेन देन का गंभीर आरोप लगाते हैं, जो कि पूर्णतः गलत है। ये हमसे ही हजारों में नहीं लाखों में रुपया हमसे ठगने का काम किए हैं। कभी हमें टिकट दिलाने के नाम पर कि 2025 में आपको टिकट दिलाएंगे और आई विधानसभा से, कभी वो व्यवसायिक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष बनाने के नाम पर, और कभी हमें राजद कार्यालय के विस्तार जो हुआ उस नाम पर। तो हमसे ये बहुत बड़ी रकम ये ठग चुके हैं। जब हमको ठगी का एहसास हुआ तो हम इससे अलग हो गए। पहले हम व्यवसायिक प्रकोष्ठ का प्रदेश प्रवक्ता थे राजद में, लेकिन ठगने के बाद हम इससे अलग हो गए। तब से ये हमारे ऊपर में लगातार कहीं न कहीं झूठा आरोप लगाते हैं और अब तो हमला करने लगे हैं। अब तो जेडीयू के सदस्य हो गए हैं, उनका कहना है कि राजनीतिक द्वेष के कारण आप उनको बदनाम कर रहे हैं। नहीं, कोई राजनीतिक द्वेष के नहीं, उनका राह अलग है और हमारा राह अलग है, तो ये ऐसी कोई कुछ ये नहीं है। निश्चित रूप से माननीय तेजस्वी प्रसाद जी से हम ये कहना चाहेंगे कि आपने जिस पर्पस से इनको पार्टी के महासचिव बनाए हैं, समाज को जोड़ने के लिए, चाहे वो तेली समाज हो या संपूर्ण वैश्य समाज हो, तो कहीं न कहीं ये आदमी पर निष्पक्षता से जांच कीजिए। कहीं न कहीं ये आपके पार्टी के लिए कैंसर ही साबित होगा। चलिए, तो ये थे हमारे साथ जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि रणविजय साहू जो हैं वो इन पर जानलेवा हमला किए हैं और पैसा भी इनसे उन्होंने ऐंठा है टिकट दिलाने के नाम पे और दूसरे नाम पे। अब वो इनको जो है इनका जान के दुश्मन बन चुके हैं और सीधे तौर पे उन्होंने गुहार लगाई है डीजीपी से लेकर के थाना स्तर तक कि हमारी जान की सुरक्षा दी जाए। बहरहाल देखना है कि इस पूरे मामले में रणविजय साहू का क्या कहना है और पुलिस महकमा जो है वो इनके द्वारा जो लिखित आवेदन दिया गया है उस पर कब तक और क्या एक्शन लेती है। अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और इस बड़ी खबर पर हमारे साथ सीधे पटना से न्यूज़ 18 संवाददाता अमित कुमार जुड़ चुके हैं। अमित, सुरेश साहू की तरफ से रणविजय साहू पर एक गंभीर आरोप लगाया जाता है, क्या ये कहीं राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के बीच
एक दूसरे के ऊपर अपनी अपनी ताकत दिखाने वाली तो स्थिति नहीं है। देखिए, बिल्कुल है, इस मामले को लेकर के ऐसा ही जो सवाल है वो हमारे मन में भी आए थे और मैंने भी रणविजय साहू से इस बाबत पूछा तो उन्होंने यही कहा कि ये राजनीतिक द्वेष है और जो आरोप ये लगा रहे हैं वो पूर्णतः असत्य है। हालांकि सीसीटीवी कैमरा जो है वो पूरी तस्वीर सामने लाई है और उसी आधार पे इस खबर को हमने दिखाया भी है। जहाँ तक बात रही रणविजय साहू के पक्ष की, तो उनसे उनका पक्ष जानने की कोशिश हम लगातार किए। कई दफा उनको मैंने कहा कि आप अपना पक्ष रखिए, वीडियो रिकॉर्डिंग पक्ष भेज दीजिए हमारे पास, तो वो कहे कि पटना से बाहर है। तो मैंने उन्हें कहा कि आप एक बाइट भेज दीजिए, वही मैं चलाऊंगा जो खबर चलेगी उसके साथ। तो उन्होंने कुछ खाने से इनकार किया और वीडियो जो है वो उन्होंने नहीं भेजा। लेकिन हाँ, इतना जरूर उन्होंने कहा है फोन पे जब बातचीत हुई उनसे हमारी कि ये राजनीतिक द्वेष के कारण किया गया है और इसमें उनका कोई भी जो है संलिप्तता नहीं है। लेकिन अमित, लेकिन जो वीडियो हम दिखा रहे हैं सुरेश साहू की तरफ से जो वीडियो दिया गया, जिसे हम इस वक्त स्क्रीन पर चला भी रहे हैं, इस वीडियो को लेकर क्या रणविजय साहू ने कुछ कहा कि आखिर इस वीडियो में हो क्या रहा है, क्यों एक दूसरे के बीच हाथापाई वाली स्थिति है? देखिए, इस वीडियो को लेकर के जब उनसे बात की तो वो जैसा हमने पहले ही कहा कि वो बहुत देर तक बात नहीं किए, फोन कट कर दिए। और जहां तक बात है सुरेश साहू पे मारपिटाई का जो है तस्वीर, वो रणविजय साहू ने हाथ चलाया है, अपने अंगरक्षकों के मौजूदगी में है। और इस बात का उल्लेख भी सुरेश साहू ने जो लिखित कंप्लेन है पिरवोर थाने में दी है उसमें उन्होंने अंकित किया है कि बॉडीगार्ड के सामने उन्होंने हम पे हमला किया, हमारी पिटाई की, जानलेवा हमला किया है, जान से मारने की धमकी दी है। तो अब इस पूरे मामले में एक गवाह जो सरकारी गवाह साहू का बॉडीगार्ड है वो भी बनता है। बिल्कुल, और ये देखना होगा कि अब इसमें पुलिस की जांच कहां तक पहुंचती है। तेजस्वी यादव क्या इस पर कोई एक्शन लेंगे कि भाई आखिर आपके विधायक ये कर क्या रहे हैं, चाहे वो किसी के साथ भी कर रहे हो, चाहे राजनीतिक प्रतिद्वंदिता में ही क्यों ना किया जा रहा हो, लेकिन ऐसा क्यों है, ये बड़ा सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया अमित इस तमाम जानकारी के लिए। आरजेडी विधायक और पार्टी के प्रधान महासचिव पर लगे गंभीर आरोपों के बाद सियासत इस पर शुरू हो चुकी है। एनडीए नेताओं ने जोरदार पलटवार किया, क्या कुछ कहा जरा वो भी सुनिए। राजद का मतलब ही होता है अपराध, भ्रष्टाचार। अब बताइए, जो महासचिव पर आरोप लगा है कि पैसे लेकर टिकट दिलवाने की दलाली करते थे, दरअसल यही राजद का कल्चर है। अभी तेजस्वी यादव जी की यात्रा भी जो थी तो हम लोग तो शुरू से कह रहे थे ना कि ये टिकट बेचो यात्रा पर निकले हैं। इनका यही काम ही रह गया है कि राजनीति का इनका पेशा सेवा भाव नहीं है राजनीति इनके लिए। तो बिहार राजद के प्रधान महासचिव रणविजय साहू जी टिकट दिलाने के नाम पर कार्यकर्ता, नेता और सामान्य लोगों से पैसा ठग लिए और जब पैसा उनसे वापस मांग रहे नेता कार्यकर्ता तो उन्हें जान से मारने का धमकी दे रहे हैं। तो रणविजय जी कौन गलत कर रहे हैं? जिनके नेता ही स्वयं नौकरी के बदले जमीन लिखवा ले रहे हैं तो वो भी तो उसी रास्ते पे चलेंगे ना। और राष्ट्रीय जनता दल बिहार में किस लिए जाना जाता था? देखिए, किसने क्या लिया और किसको क्या दिया गया, यह वस्तुतः व्यक्तिगत मसला है। और उसके बाद जो घटनाक्रम हुए उसमें पुलिस में कंप्लेन भी दायर हो गया है। तो अब ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है, पुलिस इन बातों को देखेगी और उस हिसाब से कानून अपना काम करेगा। तो बीजेपी नेता अश्विनी कुमार चौबे ने सीएम नीतीश कुमार को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। चौबे ने कहा है कि सीएम नीतीश को भारत का उप प्रधानमंत्री बना देना चाहिए। जिस तरह सीएम नीतीश प्रधानमंत्री मोदी के साथ कंधे से कंधे मिलाकर काम कर रहे हैं, उन्हें उप प्रधानमंत्री बना देना चाहिए। इससे बिहार का और तेजी से विकास होगा। नीतीश कुमार जी एनडीए के पूरे देश के नरेंद्र मोदी के साथ कंधे कंधे मिला करके संयोजक की भूमिका में रहे और उनको उप प्रधानमंत्री का दर्जा प्रदान कर दिया जाए तो बिहार का भी धन होगा। दूसरा उप प्रधानमंत्री हमें जगजीवन राम के बाद मिलेगा, ये हमारी इच्छा है। तो सीएम नीतीश के लिए ये बड़ी मांग की गई कि नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री बनाया जाए। और अश्विनी चौबे के इस बयान के सामने आने के बाद अब देखिए, सियासी तौर पर देखा जाए तो इसको बड़े मायने निकाले जाते हैं। सीएम नीतीश के लिए ये मांग उनकी तरफ से इस आधार पर किया जा रहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के साथ कंधे से कंधे मिलाकर काम कर रहे हैं और इसीलिए उन्हें उप प्रधानमंत्री बना दिया जाना चाहिए।
सीएम नीतीश कुमार को लेकर अश्विनी चौबे का हाल के दिनों में इस तरीके का ये दूसरा बड़ा बयान है, जिसमें उन्होंने नीतीश कुमार की कार्यशैली की जमकर प्रशंसा की। हाल के दिनों में आपने उनका वो बयान भी सुना होगा। उन्होंने कहा कि बिहार का जो विकास हुआ हाल के दिनों में, आपने इस कार्यकाल को जब देखा होगा तो आपको समझ में आएगा कि बिहार जिस तेजी से आगे बढ़ रहा है उसमें नीतीश कुमार की भूमिका कितनी बड़ी हो जाती है। केंद्र में जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काम कर रहे हैं और इसीलिए ये तुलना अश्विनी चौबे की तरफ से की जाती है और कहा जाता है कि भाई जब कंधे से कंधे मिलाकर वो चल रहे हैं तो फिर उप प्रधानमंत्री इन्हें बना दिया जाए। और ये बड़ा बयान अश्विनी चौबे की तरफ से इस वक्त दिया गया नीतीश कुमार को लेकर। सियासी तौर पर हालांकि जानकार ये भी कहते हैं कि अश्विनी चौबे जो हैं वो नीतीश कुमार को लेकर हाल के दिनों में जो बयान दे रहे हैं उससे समझ में आता है कि अब उनका झुकाव जो है वो नीतीश कुमार को लेकर उनके कार्यों का आधार पर ज्यादा दिखता है। और जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक झा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, बहुत स्वागत है आपका। अश्विनी चौबे की तरफ से एक बयान आया, क्या वो बयान आपने सुना है? मीडिया के साथियों के माध्यम से खबर पहुंची है। बयान तो मैंने पूरा सुना नहीं, लेकिन मीडिया के साथियों ने कमोवेश बताया है कि क्या बयान उन्होंने दिया है। तो अश्विन, पहले तो जरा मैं आपको वो बयान सुनवा दूं कि उन्होंने कहा क्या है। मैं चाहूंगी कि एक बार जरा फिर से वो बयान चलाइए। नीतीश कुमार जी एनडीए के पूरे देश के नरेंद्र मोदी के साथ कंधे कंधे मिला करके संयोजक की भूमिका में रहे और उनको उप प्रधानमंत्री का दर्जा प्रदान कर दिया जाए तो बिहार का भी धन होगा। दूसरा उप प्रधानमंत्री हमें जगजीवन राम के बाद मिलेगा, ये हमारी इच्छा है। अभिषेक, अब आपने वो बयान सुन लिया होगा। अश्विनी चौबे कह रहे हैं कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री के साथ कंधे से कंधा मिलाकर नीतीश कुमार काम कर रहे हैं, चल रहे हैं, जगजीवन बाबू के बाद उनका कद बिल्कुल उसी आधार पर देखा जाना चाहिए, उप प्रधानमंत्री इन्हें बनाया जाना चाहिए। ऐसे तो हम किसी तुलना में विश्वास नहीं रखते हैं। विशेषकर हमारा मानना है कि अभिव्यक्ति की आजादी हर किसी के पास है। संविधान की यह खूबसूरती है कि कोई भी व्यक्ति अपने मंतव्य को किसी भी प्लेटफॉर्म पर रख सकते हैं। अश्विनी चौबे जी ने अपनी व्यक्तिगत निजी बात जो है वो आपके सामने आपके माध्यम से रखी है, लेकिन नीतीश कुमार जी की जरूरत बिहार को है। बिहार अपना स्वर्णिम इतिहास लिख सके, स्वर्णिम भविष्य बना सके और स्वर्णिम वर्तमान बना रहे बिहार का, इसके लिए नीतीश कुमार जी की आवश्यकता बिहार को है। और नीतीश जी को बिहार के लोग पसंद करते हैं, उनके चेहरे पर मुहर लगाते हैं। जब भी जिस भी गठबंधन का नेतृत्व नीतीश जी ने किया है, लोगों ने खूब पसंद किया है। तो मजबूती से नीतीश जी एनडीए का नेतृत्व इस बिहार के अंदर कर रहे हैं। अभी अमित शाह जी ने आकर बताया भी कि नीतीश जी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे। तो हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में अमित शाह जी के बयान को ज्यादा रिकॉग्नाइज करने की जरूरत है। फिलहाल बाकी सभी साथियों की अपनी व्यक्तिगत बात हो सकती है, उसमें कोई दिक्कत और समस्या नहीं है। बिल्कुल, लेकिन वस्तुस्थिति यही है कि ये मजबूती से एनडीए का पूरा कुनबा नीतीश जी के नेतृत्व में लड़ेगा और 2025 से 30 फिर से नीतीश का जो हमारे साथ खुद आरजेडी से मृत्युंजय तिवारी जी जुड़ चुके हैं। मृत्युंजय जी, बहुत स्वागत है आपका। बीजेपी के अंदर से अगर नेताओं की तरफ से ये कहा जा रहा हो कि भाई नीतीश का काम अभूतपूर्व है, नीतीश ने जो काम बिहार के लिए किया है वो आप उसकी तुलना नहीं कर सकते किसी और से, क्योंकि वो उनका कार्य सब कुछ कह रहा है, बता रहा है। अश्विनी चौबे कह रहे हैं कि उप प्रधानमंत्री नीतीश कुमार को बना दिया जाना चाहिए। देखिए, बीजेपी का कहीं पर निगाह है, कहीं पर निशाना। बीजेपी चाहती है आदरणीय नीतीश कुमार जी को कुर्सी से, मुख्यमंत्री की कुर्सी से बेदखल करना। बीजेपी की मंशा स्पष्ट है, गाहे बगाहे आप देखेंगे बीजेपी नेताओं ने मांग किया था कि आदरणीय नीतीश कुमार जी को भारत रत्न दे देना चाहिए। अब कोई कह रहे हैं आदरणीय अश्विनी चौबे जी की उप प्रधानमंत्री बना देना चाहिए। तो मुख्यमंत्री अब आदरणीय नीतीश कुमार जी को बीजेपी मानने के लिए तैयार नहीं है, ये तो स्पष्ट है। तो हम लोग ये मृत्युंजय जी, सम्मान देना हुआ, उन्नति हुई, प्रोन्नति हुई, या फिर आप इसे एक तरीके से इसमें मंशा देख रहे हैं? देखिए, सम्मान देने की बात है। आदरणीय नीतीश कुमार जी के पार्टी के नेता आदरणीय नीतीश कुमार कई बार ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी बिहार के
मुख्यमंत्री का चेहरा एनडीए का नीतीश कुमार जी होंगे, एक और मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे, ये बात कहा जा रहा है। और दूसरी ओर कहा जा रहा है कि उनको भारत रत्न दे दिया जाए तो उप प्रधानमंत्री बना दिया जाए। ये आदरणीय नीतीश कुमार जी की जो स्थिति है, जिस अचेता अवस्था में है, उसका ये लाभ भाजपा के लोग उठा रहे हैं और उनको पात्र बना रहे हैं हंसी का। जिस तरह से ये किया जा रहा है, भारत रत्न देने की भी मांग हो रही थी, अब बीजेपी के नेताओं के द्वारा हो रहा था। तो दरअसल जेडीयू पार्टी को तो बीजेपी समाप्त कर चुकी है, अब सिर्फ विलय होना बाकी है। जेडीयू का तो आपने देख ही लिया कि क्या स्थिति है। अब आदरणीय नीतीश कुमार जी का कोई फैसला वहां नहीं चल रहा, न वो लेने की स्थिति में है। हम उनके प्रति पूरा सम्मान व्यक्त करते हैं। आदरणीय नीतीश कुमार जी अब बीजेपी के चंगुल में फंस गए हैं, बीजेपी के आरएसएस के रंग में रंग गए। कुछ लोग जेडीयू में जो बीजेपी के घुसे हुए हैं, उनकी पार्टी लेकिन मृत्युंजय जी आप ये कह रहे हैं कि भाई इनकी मंशा ये है कि नीतीश कुमार को आप कहीं ना कहीं यहाँ मुख्यमंत्री के पद से हटाने की मंशा रखते हैं और इसीलिए इस तरीके का बयान बीजेपी की तरफ से दिया जाता है। अभिषेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, क्या सचमुच ऐसा है कि नीतीश कुमार को साइड करने की कोशिश है, ये इस दिशा से इस तरीके का बयान बीजेपी दे रही है क्योंकि उसकी मंशा है कि भाई नीतीश कुमार हटे, गद्दी से वो उतरे और उसके बाद बीजेपी अपनी मंशा में सफल हो जाए? देखिए, आप तो अनुभवी और वरीय पत्रकार हैं, मुझे ही एक बात बता दीजिए कि बीजेपी के आधिकारिक बयान को किस दिशा में देखा जाना चाहिए? जो अमित शाह जी ने आपके चैनल से बात करते हुए कहा कि हम नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, या जो बातें अश्विनी चौबे जी कह रहे हैं, पहले आप ही बता दीजिए, उसके बाद ही ये प्रतिक्रिया हमारे लिए देना उचित होगा कि अमित शाह जी की बात को हम सही माने कि अश्विनी चौबे जी जो बात कह रहे हैं उसको सही माने। अरे अश्विनी चौबे जी वरीय नेता है, अपनी बात को कह रहे हैं, उसमें दिक्कत क्या है? नीतीश जी के विषय में सब लोग अच्छा ही बोल रहे हैं, सबसे बड़ी बात तो यही है। और नीतीश कुमार जी के खिलाफ साजिश करने वालों की लंबी फहरिस्त इस बिहार के अंदर रही है और नीतीश जी ने सिर्फ जनता और मतदाता मालिकों के आशीर्वाद से रिकॉर्ड स्थापित किया है। बिहार के अंदर पूरे बिहार को अपना परिवार मानकर सेवा की है और निरंतर सेवा कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। जो लोग नीतीश कुमार जी के विषय में कंफ्यूजन फैलाना चाहते हैं, फैलाते रहें। अरे आप नीतीश जी को पसंद करें या पसंद नहीं करें, इग्नोर नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल, और नीतीश कुमार को इग्नोर नहीं किया जा सकता है, चाहे वो आपकी पसंद में शामिल हो या ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक आपका भी और मृत्युंजय तिवारी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। अश्विनी कुमार चौबे के इस बयान के बाद से राजनीतिक प्रतिक्रियाओं का दौर भी शुरू हो चुका है। आरजेडी कह रही है कि नीतीश कुमार को निपटाने की कोशिश कर रही है बीजेपी और इसीलिए अश्विनी कुमार इस तरीके का बयान दे रहे हैं। लेकिन जेडीयू ये मानती है कि बयान जो है वो आधिकारिक बयान होते हैं और अमित शाह का बयान ज्यादा महत्वपूर्ण है, उस पर ध्यान देने की जरूरत है। अश्विनी कुमार चौबे के इस बयान के बाद से आरजेडी ने बीजेपी को जोरदार तरीके से घेरने का प्रयास किया है, उसे निशाने पर लिया, जबकि जेडीयू ये कह रही है कि नीतीश के काम की केवल जनता ही नहीं बल्कि एनडीए के तमाम जो सहयोगी हैं वो भी मुरीद हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी राज्य की जनता की उम्मीद है, उम्मीद भरी निगाहों से जनता देखती है, जिसका भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व हो, लोजपा का केंद्रीय नेतृत्व हो, राष्ट्रीय लोक मोर्चा का केंद्रीय नेतृत्व हो, ये तमाम सहयोगी पार्टियों को इस बात का एहसास है। अब कोई बीजेपी के नेता कहते हैं भारत रत्न मिलना चाहिए, कोई कह रहे हैं उप प्रधानमंत्री बनाना चाहिए। ये क्या बता रहा है? ये संकेत है कि अब आदरणीय नीतीश कुमार जी को बीजेपी निपटाएगी। जिस तरह से बीजेपी का जो हिडन एजेंडा है वो सामने आ रहा है। तो पिछले दिनों तेजस्वी यादव ने मुसहर सम्मेलन किया था जिस पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने तंज कसा था। अब जीतन राम मांझी के इस तंज पर बिहार की सियासत देखिए किस कदर गरमाई हुई है। ये वो पोस्ट है जो जीतन राम मांझी की तरफ से किया गया। इस पोस्ट पर अब पॉलिटिक्स जो है वो काफी तेज होती हुई। आप कहीं ना कहीं अपने परिवार के अलावा आप मुशर्रफ भैया के संबंध में नहीं सोचते हैं। लालू प्रसाद जी तो हमेशा सामाजिक न्याय की धारा को मजबूती प्रदान किए हैं और आज जो राजनीति में आपके पुत्र स्थापित हैं ये लालू प्रसाद जी का देन है। मांझी जी समाज की चिंता कब किया? आप मुसहर समाज से आते हैं,
जब टिकट देने की बात होती है तो आप किसको देते हैं? बेटा को, बहू को, समधन को। तो आपके मुंह से इस तरह की बातें अच्छी नहीं लगती है। आपके लिए तो वही बात है ना कि 100 चूहा खा के बिल्ली चली हज करने। को लेकर तेजस्वी यादव के उठाए हुए सवाल पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जोरदार पलटवार किया। उन्होंने कहा कि ये राजद की सरकार नहीं है भाई, जहां के मुख्यमंत्री हाउस से आपराधिक घटनाओं को संरक्षण मिलता था, अपराधियों को संरक्षित किया जाता था। अगर अपराधी हथियार दिखाएंगे तो फिर वो ठोके जाएंगे। और सुनिए उन्होंने कहा क्या कुछ। ये राजद की सरकार नहीं है, ये लालू प्रसाद जी की सरकार नहीं है कि सत्ता मुख्यमंत्री कार्यालय से चलेगा। यहां जो अपराधी हैं, अपराधी यदि गलत करेंगे तो उनको जेल में जाना पड़ेगा, और जो अपराधी कट्टा या हथियार दिखाने का काम करेंगे उसको पुलिस ठोकने का भी काम करेगी। और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है संजीव मुखिया से जुड़ी हुई। संजीव मुखिया पर पुलिस ने अब इनाम घोषित कर दिया है। नीट पेपर लीक कांड का मुख्य आरोपी संजीव मुखिया, जिस पर इनाम की घोषणा कर दी गई है। संजीव मुखिया पर 3 लाख रुपए इनाम की घोषणा की गई है। फिलहाल ये शख्स जो है संजीव मुखिया, जिसकी तस्वीर आप देख पा रहे हैं, ये फरार है और इसीलिए पुलिस ने अब इस शख्स को लेकर किसी भी तरीके की जानकारी या गिरफ्तारी तक के लिए एक 3 लाख रुपए की इनाम राशि की घोषणा कर दी है।